हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आप केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे कि वो आपको कोई सिचुएशन देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। क्योंकि आप एक टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे जो भी क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पूछे जाएंगे वो क्लासरूम बेस्ड होंगे। तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा शरारत करता है, दूसरे बच्चों को टीज़ करता है, तो आप उससे कैसे डील करेंगे। तो अब आप कैसे डील करेंगे उससे, ये आंसर आपको वहाँ पे देना है। तो एक बात आप ध्यान रखना कि आप कैसे भी डील करो, कोई भी आपका जवाब हो, आपको वहाँ पर पनिशमेंट का यूज़ नहीं करना है बच्चे के लिए। आपको हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, उसकी इंसल्ट नहीं करनी है। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है जो कि हमारे साथ होता आया है। मतलब जब हम एक स्टूडेंट थे तब हमारे साथ क्या होता था, या तो इंसल्ट होती थी या पनिशमेंट मिलती थी, है ना, ये चीज़ें होती थी। तो ये हमें नहीं करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ में। ऐसा नहीं है कि हमें इंटरव्यूअर के सामने दिखाना है कि हम नहीं करेंगे, हमें करना ही नहीं है। अगर हमें एक अच्छा टीचर बनना है तो उससे पहले हमें एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो एक अच्छा इंसान कभी किसी को पनिशमेंट नहीं देता, है ना। तो एज अ टीचर भी हमें अपने स्टूडेंट के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना है। तो आप कैसे डील करेंगे सिचुएशन के साथ में, तो आपका आंसर कोई भी हो सकता है। आप अपना आंसर अपने हिसाब से फॉर्म करना, बट आपको इस तरीके से आंसर देना है कि आपको बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी है। ठीक है, उसको सही तरीके से डील करना है उससे। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि मैम, वो बच्चा है, वो शरारती है, वो शरारत करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंथुजियाज्म है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी एनर्जी को पढ़ाई में ना लगाकर वो इधर उधर लगाता है। हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी एनर्जी को क्रिएटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। हम उसको किसी क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि केंद्रीय विद्यालय में या किसी भी स्कूल में कुछ क्लब्स होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब होता है, ड्रामा क्लब होता है, इस तरीके से बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो उस बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं उसको मोटिवेट करूँगी कि वो इन क्लब्स को ज्वाइन करे और अपनी स्किल को एनहेंस करे। मैं ये देखूंगी कि उसकी स्किल या फिर उसका इंटरेस्ट किस जगह है और उसके लिए मैं उसको नई नई इन्फॉर्मेशन दूंगी। और अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, मान लीजिए कि आप पीआरटी टीचर के लिए जा रहे हैं तो वो बच्चा छोटा है, अब आप उसको इन्फॉर्मेशन दे के क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, उसको वहाँ पे डाइवर्ट करना है। अगर उसको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो आप उसको ड्राइंग के लिए एनहेंस करेंगे। आप ड्राइंग टीचर से बात कर सकते हैं कि मैम, आप इसको और कोई अच्छी चीज़ सिखाइए। मतलब पूरी क्लास को तो आप सिखाए रहे हैं, इसको कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा सिखाइए। ऐसा सिखाइए कि इसको बहुत मज़ा आए और ये वहाँ पे अपना टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करे। ठीक है, अगर कोई बड़ा बच्चा है तो वहाँ पे आप उसको कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आप उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप को महसूस करेगा, तो वो ज़्यादा ध्यान वहाँ पर लगाएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है बट स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट एट द सेम टाइम वो शैतान भी है, तो आप उसको जिम्मेदारी दो कि तुम्हें क्या करना है, अपनी एक टीम बनानी है। जैसे मान लीजिए किसको बास्केटबॉल पसंद है तो बास्केटबॉल की आपको एक टीम बनानी है, अपनी टीम बिल्ड करनी है ताकि हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकें इस गेम में। तो आप उसको वहाँ पे जाने दीजिए। तो वहाँ पे क्योंकि उसको बहुत मज़ा आता है तो वो उस चीज़ में अपना पूरा ध्यान लगाएगा, तो वो धीरे धीरे शरारत से हटना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक दिन में तो हर चीज़ नहीं होती है, एक दिन में सारी चीज़ें सही नहीं होती, बट जब आप उसको सही डायरेक्शन में मोटिवेट करेंगे तो उसकी एनर्जी चैनलाइज होगी, उसकी एनर्जी, उसका एंथुजियाज्म उस साइड जाएगा, तो इससे वो शरारत करना बंद करेगा। एट द सेम टाइम हमें एज अ टीचर बच्चों से एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए। देखिए, वहाँ पे तो आपको अपना आंसर लिमिटेड वर्ड्स में ही देना है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो शैतान से शैतान बच्चा जो होता है, स्कूल में कोई ना कोई ऐसा टीचर होता है जिसकी वो बात सुनता है। और वो जो टीचर होता है वो होता है जिसकी बॉन्डिंग बच्चों से बहुत अच्छी होती है। आपको एज अ टीचर वहाँ पर एक तानाशाह की तरह नहीं जाना है, आपको बच्चों से बॉन्डिंग बनानी है। तो आप बच्चों से फ्रेंडली बॉन्ड बनाओ, आप ऐसा बॉन्ड बनाओ कि ताकि बच्चे आपसे घुले मिलें और वो अपनी चीज़ों को आपसे शेयर करें। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको प्यार भी करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। पूरे स्कूल में से किसी की बात ना सुने, आपकी बात ज़रूर सुनेंगे वो, है ना, क्योंकि आपका एक पर्सनल बॉन्ड है उसके साथ में। एक लिमिट आपको ज़रूर रखनी है, एक लाइन ज़रूर होनी चाहिए एक टीचर और बच्चे की फ्रेंडशिप के बीच में, बट फिर भी आपको उसका फ्रेंड बनना है। आप उनसे जाके उनकी लाइफ के बारे में पूछिए कि और क्या चल रहा है, और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, और तुमने आज कल क्या किया, कौन सी मूवी देखी, कौन सा गेम खेला।
इस तरीके की अगर आप चीज़ें करेंगे ना तो बच्चा आपसे पर्सनली कनेक्ट होगा, और फिर अगर आप उसको कुछ बोलेंगे तो वो आपकी बात को वैल्यू करेगा। तो इस तरीके से, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें बच्चों को पॉजिटिवली सिखाना है, पॉजिटिवली सुधारना है, उनको कुछ नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करने, कोई पनिशमेंट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर को बिल्ड करना है। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सिचुएशन बेस्ड। आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि कोई एक बच्चा है, वो क्लास में बहुत ज़्यादा गुमसुम रहता है, ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाता है, तो आप उस बच्चे से कैसे डील करेंगे, उसको कैसे आप मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हम इसका क्या आंसर दे सकते हैं या इससे कैसे डील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप सोच कर उनके आंसर्स पहले से सोच कर जा सकते हैं, ताकि वहाँ पर अगर वैसा कोई क्वेश्चन या मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया तो आप सही से आंसर कर पाएँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।